तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो गाइज़, मैंने आपको कल जो वीडियो दी थी उसमें एक मिस्टेक हो गई थी जो कि आपकी थी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो रेड क्रॉस डे जो था उसमें मैंने आपको आंसर बताया था, वो आंसर बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो रेड क्रॉस डे का मैंने बताया था आपको 8 मार्च, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो आपका रेड क्रॉस डे का 8 मार्च नहीं होने वाला है, उसको होने वाला है आपका 8 मई। ठीक है, 8 मई को रेड क्रॉस डे था, तो वो मिस टाइप हो गया था, तो उसमें वहाँ पे आप 8 मई कर लीजिएगा। 8 मार्च आंसर नहीं था उसका, 8 मई हो जाएगा। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो हम लोग को मनाया जाता है वो 8 मई को मनाया जाता है, और 8 मार्च को आपका हो जाएगा वुमेंस डे हो जाएगा। तो ये आपकी कल की जो सीरीज़ थी उसमें आपको ये मिस्टेक थी। तो आज हम लोग का मेनली है सेकंड डे, जो कि आपका जीके सीरीज़ का सेकंड क्लास। तो इसमें हम और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आज का वो है आपका द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट कौन थे? तो फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। ठीक है, तो अगर आपको ये पीडीएफ सारे अगर हिंदी में पीडीएफ चाहिए तो गाइज मैं आपको कल का पीडीएफ सिर्फ आपको इंग्लिश में मिला होगा, लेकिन आज का जो पीडीएफ है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगा। और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ। यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है? तो यूएनओ का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। और यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि डब्ल्यू एच ओ का फुल फॉर्म क्या होता है, और डब्ल्यू एच ओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है। ठीक है, और आपको जीडी में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितने भी क्वेश्चन ये सारे आपको लास्ट ईयर रिपीट हो चुके हैं, या फिर आपको जो जीडी की जो स्पेशल बुक आती है उसी से मैं आपको सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मैं आपको बेफिजूल का नहीं दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेनली अगर जीडी की बात करें तो जीडी में बिल्कुल इसी लेवल का क्वेश्चन आता है, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु स्टैब्लिश द शारदा सदन। तो शारदा सदन किसने स्टैब्लिश किया था? और शारदा सदन सबसे पहले हम ये देख रहे थे शारदा सदन था क्या। तो शारदा सदन एक स्कूल था जहाँ पे इंडियन विडोज, जितने भी विधवा औरतें थी उनके लिए एक स्कूल था। ठीक है, इंडियन विडोज इन कॉलोनियल इंडिया। तो ये भारतीय विधवाओं के लिए एक स्कूल था शारदा सदन। और इसे किसने स्टैब्लिश किया था? तो इसका आंसर होने वाला है पंडिता रामबाई। पंडिता रामबाई आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम लोगों का कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है? वो हो जाएगा आपका D2O। मैं फिर आपको एक बार बता दूं, अगर आपको हिंदी में पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, आपको टेलीग्राम पे हिंदी में भी मिल जाएगा। आप इसी पीडीएफ में आप यहाँ देख दो, ये आपका हिंदी में है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको ऊपर इंग्लिश में मिल रहा है वही क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में भी है। तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी यहाँ से पढ़ सकते हो, अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, दोनों। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है मैं बाईलैंग्वेज दे रहा हूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। और सारे पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। और ये डेली जो है आपको ये जो जीके की स्पेशल सीरीज चल रही है, जो कि मिशन वर्दी सीरीज, ये आपको चलने वाली है सुबह 8 बजे। तो 8 बजे आपको पर डे अपलोड हो जाएगी। तो चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जी एसएससी जीडी की जब आपको मैं नवंबर से पहले सारे आपके जीके की सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम करंट अफेयर पे ही फोकस करने वाले हैं फुल मंथ, फुल नवंबर में। ठीक है, तो नवंबर, क्योंकि आपको 16 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, 16 नवंबर से, तो अक्टूबर तक सारे जीके की सीरीज कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद नवंबर में सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर होंगे, जो कि करंट अफेयर भी 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी आपको जीडी में पूछे जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हम लोगों का कि नंबर ऑफ रिंग्स इन ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग में कितने रिंग्स होते हैं? तो आपका आंसर होने वाला है 5। और इस बार जो है करंट अफेयर में आपको टोक्यो ओलंपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको कवर करवा दूंगा। आपको ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पर देखने को मिल सकती है, तो वो सारे भी मैं कवर करवा दूंगा एक वीडियो में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का कि विच गैस वाज यूज्ड फॉर राइपनिंग फ्रूट। तो फ्रूट को पकाने में कौन सा गैस यूज़ करते हैं? तो आपका हो जाएगा एसिटालिन। एसिटालिन, जिसको आप इथालिन भी बोल सकते हैं, इसी का नाम इथालिन होता है। तो एसिटालिन, इथालिन दोनों मैंने नाम इसीलिए मेंशन कर दी क्योंकि किसी किसी बुक में आपको मिलता होगा इथालिन और कहीं मिलता होगा आपको एसिटालिन। तो ये दोनों नाम एक ही गैस के है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द टर्म यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, और एचटीटीपी और एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो आप कमेंट बिल्कुल करिए, क्योंकि आप इससे आपका जो है रिकॉल होता है, जितने आपने पढ़ी होगी वो सारे आपका रिकॉल होता है, और रिकॉल करने से ही आपको ज़्यादा समय तक मेमोराइज रहने वाला है।
अब मैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चन अगर मैं करवाता हूँ तो उसमें थोड़ा रिकॉल कम होता है, लेकिन जब वन लाइनर क्वेश्चन हम करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो है माइंड ज़्यादा रिकॉल कर पाता है। इसलिए मैं आपको सारे वन लाइनर क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ विदाउट ऑप्शन वाले, और यही आपको एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर ही करवा रहा हूँ। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पानी जम जाता है, व्हेन वाटर फ्रीजेज इट्स डेंसिटी, तो जब पानी जमता है तो उसका डेंसिटी क्या होता है, तो उसका डेंसिटी घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आप ये बताइए अब कि पानी का जो डेंसिटी होता है वो कितने डिग्री पर सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो डेंसिटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, और आप ये क्वेश्चन मुझे बताइएगा आंसर में कि पानी जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे और कितने प्रेशर पे, कितने डिग्री सेल्सियस और कितने प्रेशर पे वो तीनों स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या फिर मैं आपको कल वाले वीडियो में आपको इसका आंसर दे दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि आराम हराम है इज द स्लोगन गिवन बाय, तो आराम हराम है किन्होंने ये स्लोगन दिया था, तो इसका आंसर होने वाला है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और श्रमेव जयते स्लोगन किसने दिया था, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। श्रमेव जयते, सत्यमेव जयते नहीं, श्रमेव जयते किन्होंने दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू द स्पेस, सबसे पहली वुमेन जो स्पेस में गई थी, तो इसका आंसर होने वाला आपका कल्पना चावला। और फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस, इसका आंसर क्या होगा, तो आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका राकेश शर्मा। ठीक है, फर्स्ट इंडियन राकेश शर्मा होगा, और अगर सिर्फ फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन रिकॉल होती है, तो अगर आप ये स्पेस वाली पढ़ रहे हो तो इससे आप 3-4 क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हो। पहले तो आपका फर्स्ट वुमेन हो गया, उसके बाद आपका फर्स्ट इंडियन हो गया, उसके बाद आपका जो है फर्स्ट कौन गया था। ठीक है, तो आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन पढ़ते हो तो सबसे पहले उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को एक बार रिकॉल कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हो, वहाँ पे जाकर सर्च करके अपनी आंसर ढूंढ सकते हो। तो इससे होगा क्या कि आपको जो है उस टॉपिक पे आपकी जो है मैक्सिमम आप कवर कर पाओगे उस टॉपिक पे। अदरवाइज अगर आप यही क्वेश्चन पढ़ लेते हो कि फर्स्ट वुमेन कल्पना चावला थी, तो ठीक है, सिर्फ आपको ये वाला तो याद हो गया, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट कौन थे जो स्पेस में गए थे, तो आप वहाँ पे फंस सकते हो। लेकिन जब आप ये करने लगोगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हम रिकॉल कर सकते हैं, तो आपका जो है वो सिलेबस जो है कम से कम समय में कवर होने लगेगा और इजी वे में आपको सारे क्वेश्चंस याद होने लगेंगे। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु इज नोन एज द नाइटेंगल ऑफ इंडिया, नाइटेंगल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि व्हेन वाज कलिंगा वॉर टुक प्लेस, कलिंगा वॉर कब हुआ था, तो कलिंगा वॉर हुआ था आपका 261 बीसी में, और किसने लड़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अशोका। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन रिकॉल हो रही है, एक तो कलिंगा वॉर कब हुआ था, फिर किसने लड़ा था, 2 आपको यहाँ पे आंसर मिल गई। तो आपसे अगर ये भी पूछा जाएगा कि कलिंगा वॉर किसने लड़ा था, तो आप ये भी आंसर कर सकते हो, और कब हुआ था ये भी आंसर कर सकते हो। और ये जो है कलिंगा वॉर आपको जीडी लास्ट ईयर भी ये आपके जीडी में पूछी जा चुकी है, या फिर एयरफोर्स की अगर एग्जाम देखो तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुकी है, नेवी की काफ़ी सारे एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, कलिंगा वॉर कब हुआ था। तो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है हम लोगों का कि हु वाज द करंट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, अभी जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर। यहाँ पे फिर आपका ये मिस टाइप हो चुका है, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, SINGH होगा, SIU नहीं होगा। ठीक है, तो अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो करंट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, और अनुराग ठाकुर जो है आपको स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं और यूथ मिनिस्टर भी हैं करंट के। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है करंट में, तो अनुराग ठाकुर है। पहले आपके किरण रिजिजू थे, लेकिन जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो फिर अनुराग ठाकुर को स्पोर्ट्स मिनिस्टर फिर से बना दिया गया है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉट द बुक द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया किन्होंने लिखा था, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा विमल जलान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हैं तो सुब्रतो कप किस खेल से रिलेटेड है, सुब्रतो कप इज एसोसिएटेड विथ विच गेम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट, सोमनाथ टेम्पल आपका कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। तो आप ये बताइएगा कि सोमनाथ टेम्पल को किसने तोड़ा था, हु डिस्ट्रॉयड द सोमनाथ टेम्पल। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड नो टैबेको डे कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 31 मई। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन आता है कि विच क्रिकेटर हैज कन्फर्ड विथ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2020, 2020 में किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला आपका रोहित शर्मा।
आपको 2020 में 5 खिलाड़ियों को शायद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, तो आप पाँचों खिलाड़ियों के नाम कमेंट कीजिएगा ताकि आपको ये भी रिकॉल हो पाए कि 2020 में किन्हें किन्हें खेल रत्न अवार्ड मिला था। ठीक है, तो खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, स्पोर्ट्स से भी ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप अच्छी तरीके से रिकॉल करके रखिएगा। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंशियंट नेम ऑफ इराक, तो इराक का एंशियंट नेम हो जाएगा आपका माइसोपोटामिया। मीसोपोटामिया आपका इराक का एंशियंट नेम है। मैंने आपको कल ईरान की एंशियंट नेम करवाई थी जो कि था आपका पर्सिया, और इराक का हो जाएगा मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि ईरान की कैपिटल क्या है, तो ईरान की कैपिटल हो जाएगी आपकी तेहरान। तो आप ये बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि उज्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड वाज गिवन इन विच फील्ड। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है, ये आपको किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका आंसर होने वाला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का कि संत कबीर दास वॉज बिलोंग टू विच प्लेस इन यूपी। वो यूपी के किस प्लेस से बिलोंग करते हैं संत कबीर दास, तो आंसर होने वाला है आपका वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि आपका विंड स्पीड हम किससे नापते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर अ विंड स्पीड। द आंसर विल बी एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम लोग विंड स्पीड को मेजर करते हैं। तो बैरोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, आप ये जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको 3-4 टॉपिक कवर करवा रहा हूँ ताकि आपको जो कम से कम समय में आपका पूरा सिलेबस, जैसे कि मैंने आपको बोला है, मैं आपको अक्टूबर तक सारे जीके के सिलेबस कवर करवा दूंगा। मिनिमम आपको 20+ तो आपको आने से कोई नहीं रोक सकता जीके में। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, आपको 20+, 100% 20+ आने वाली है। ठीक, तो आपको बस जितना मैं करवा रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें होगा कि इंडिया सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट मैंने आपको सबसे पहले करवाया, अब यहाँ पे सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के, तो ये हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज का हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि हु अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसे कौन अपॉइंट करता है, तो आपका इसका राइट आंसर होने वाला है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। तो आपको जाते समय मैं एक आखिरी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे कि प्रेसिडेंट क्षमा याचिका डेथ में जब भी क्षमा याचिका वो कौन से आर्टिकल के तहत देते हैं, मीन्स प्रेसिडेंट जो आपको पैर्डन ग्रांट करते हैं वो डेथ में वो कौन से आर्टिकल के तहत ग्रांट करते हैं, तो आपको ये आंसर बताना है। जो कि मैं आपको, अगर आपको आंसर नहीं पता होगा तो मैं आपको कल वाले वीडियो में, या फिर आप गूगल कर सकते हो, गूगल करके आप आंसर को ढूंढ सकते हो, या फिर मैं आपको कल वाले वीडियो में कवर करवा दूंगा कि प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत क्षमा याचिका दे सकते हैं। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।